So hello students, I am Mukund from Clever Children. We are back again for with some new videos. आपको क्लास 7, 8 और 6 के लिए कंबाइंड रूप से अलजेब्रा का कुछ बेसिक टर्म से हमने शुरुआत किया था, जिसमें पोलिनोमियल के एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस और उसके बाद राजा सर की एक वीडियो सबमिट हुई थी जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आपने पढ़ा था. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जिस स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप याद रखते हैं तो अलजेब्रा में कितनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और उसमें जो स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये अगर इस रूप में कोई टर्म है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर आपको चेक करना है तो यू कैन रीचेक देम बाय द मल्टीप्लाइंग देम. यू कैन डू द हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन और यू कैन डू द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, माइनस बी इंटू बी माइनस ए बी और माइनस बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर. सो फर्स्ट देन वी ऐड देम opposite sign with the same terms, get 0, and the a square minus b square is the final results. So here you can also do that a into a square, a into b, ab, b into a minus ab or b into b plus minus minus b square. So plus ab minus ab get 0 and a square minus b square is the final result. So when you get some algebraic expression or terms in the form of a square or minus b square, then you can easily solve them, or you can easily extend them, expand them or sort them into these forms. Let's some example of these types of the expressions. So first expression, if you have a given a square minus 81, you need to solve that algebraic expression. First you see this, that is the in the form of a square and that is the 9 का स्क्वायर, यानी यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर के फॉर्म में है. ये टर्म a स्क्वायर है और ये टर्म क्या है, b स्क्वायर है. सो वी कैन एक्सपेंड देम इनटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a प्लस 9 इंटू ए माइनस 9, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हेयर b कौन है, 9 है, और a तो यहाँ पर a ही है. सो टेक सम अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2, 64 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. शुरुआत में कितनी बार आपको टर्म्स इस फॉर्म में अगर नहीं लग रहा है तो उसको गौर से देखिए. थोड़ी सी आप उसकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आसानी से वो दिखने लगेगा. लेट्स सी 8x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर. यू कैन सी देम a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर. सो a मीन्स 8x and b means y. So 8x plus y into 8x यानी a minus b into y. So you can easily expand 64x square minus y square into 8x plus y into 8x minus y. Sometimes this process goes to one more terms. For example, you can take another example. A to the power 4 minus 81. So firstly we can write them a square to the power whole square and minus 9 to the power whole square. So a square minus b square. Here is a कौन है, a square है, और b कौन है, 9 है. So we can write them a plus b into a minus b. Again these terms rest in the same status. So we can write them a square plus 9, but these terms, ध्यान से देखिए, इस टर्म को हम वापस उस फॉर्म में बदल सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. सो वी कैन राइट देम इनटू a टू द पावर 2 माइनस 3 का स्क्वायर. सो दिस टर्म्स अगेन कन्वर्ट इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो राइट देम a स्क्वायर प्लस 9 इनटू नाउ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हियर इज व्हाट इज द a प्लस बी. a प्लस b, b मतलब 3 एंड a माइनस b मतलब a माइनस 3. सो यू कैन इजली सी देम कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस रूप में बाई
using this types of the expression, that is the a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So this is the first expression we are study today, and we check them कि कौन कौन सा expression आपको पढ़ना है. Take the another expression, that is x plus a into x plus b. सो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. अगर आपको एक्सपैंड करना हो, कहे कि आप इसको एक्सपैंड कीजिए, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 अगर दे रहा है, आपको कह रहा है कि इसको एक्सपैंड करने के लिए. सो एक तो रास्ता है कि आप इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कीजिए. अगर मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत है तो वीडियोज को देखिए, जो वीडियोज आपको शेयर किए गए हैं. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x. नाउ x इंटू 7 7x एंड 4 इंटू 7 28. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28. This is the simple method by multiplying both the terms, and we get this expression in front of you. But multiple times we do not get multiplications and do not get into that process. We can easily solve by the remembering these types of the special algebraic expression or special algebraic terms. So इसका x into x x square and a into x ax. Now x into b bx and a into b, that is ab. सो सॉल्व देम. एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं. इस दोनों टर्म में से कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं. एक तरीके से डिवाइड करने को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लेना. यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x यहाँ से निकाल लिए तो a बचेगा, और यहाँ से x निकाल लिए तो b बचेगा प्लस ab. सो याद रखिए x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का जहाँ भी फॉर्म आएगा तो उस फॉर्म को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी. उसी एग्जाम्पल को वापस लेते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7. सो अगर हमको एक्सप्रेशन याद है तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस एक्स के जगह पर एक्स. ए और बी कौन है इसमें, अगर ये एक्स है तो ये ए है और बी 7 है. सो 4 प्लस 7 और प्लस 4 इंटू 7. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28. टेक अनदर एग्जाम्पल, a प्लस 9 इंटू ए प्लस 6. सेम यहाँ पर x के जगह पर हम a यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बस x के जगह पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x के जगह पर a एंड a प्लस b, यानी 9 प्लस 6 इन प्लस 9 इंटू 6. सो a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 54, and you get this expression by without multiplication of the two terms, and you can easily get that types of the expressions if you remember the special expressions. So x plus b a, दूसरा जो टर्म हो गया इसको हम अच्छे से लिख देते हैं. आपको पहला आपको हम टर्म ये बताए हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है. दूसरा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी. सो दिस इज द थर्ड टर्म. नेक्स्ट टर्म हम ले लेते हैं जो बड़ा फेमस होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. कोई अगर दो टर्म का सम का स्क्वायर लिखना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में तो हम क्या कर सकते हैं. सो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक्सपैंड करना है 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर को, सो मेनली इसका मतलब क्या है, 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y. एक्स स्क्वायर का मतलब यही होता है, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4. सो सिंपली इसके इस टर्म के स्क्वायर का मतलब है 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y. तो हम एक तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बार बार आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो ए स्क्वायर, ए यहाँ पर कौन है, 4x है, और बी कौन है, 5y है. तो ए स्क्वायर मतलब हो गया 4x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर. नाउ 16x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20, 22 जा
40xy plus 25y square. So this is the basically terms we get with this algebraic expression we get by the special algebraic expression using a plus b का whole square equal to a square plus b square plus 2ab. The same terms अगर माइनस हो जाए दोनों के बीच में, अगर a प्लस बी के बदले में अगर a माइनस बी हो जाए तो भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं सेम टर्म्स को। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। देख लीजिए, मेनली मतलब है a माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी माइनस ए बी माइनस बी इंटू बी माइनस ए बी और माइनस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सो ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही टर्म आएगा। लेट्स सम एग्जाम्पल 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। आपसे कहे इसको एक्सपैंड कीजिए। सो ए स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी टर्म पर हमने पुट कर दिया जो ये टर्म है आपका। सो 16a का होल स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24ab प्लस 9b का होल स्क्वायर। सो यू कैन इजिली गेट देम द 16a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 9b स्क्वायर विदाउट डूइंग द एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। बिना एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन किए ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इस टाइप के एक्सप्रेशंस पर आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल सकते हैं। भविष्य में क्लास 8 वाले जो इस बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो इसमें फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो उनको इसमें और भी इसमें टाइप के सॉल्यूशन उनको करने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ टाइप के सॉल्यूशंस। सो लेट्स सम एग्जांपल। फाइव एक्स प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 5x से 5x चला जाएगा 2 प्लस 1/25x स्क्वायर। एलसीएम अगर लेते हैं तो सिंपली इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा 625x⁴ प्लस 50x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिंपली आप इस टर्म में उसको छोड़ सकते हैं। तो आप इस चार स्पेशल कैरेक्टर जो आपको बताए हैं, इस चारों के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वर्कशीट्स आपको हम शेयर भी कर देंगे। अब फिर से लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ सकते हैं। क्लेवर चिल्ड्रन ब्रांच पर भी कुछ 2 टाइम फिक्स किए गए हैं, 8 से 10 मॉर्निंग शिफ्ट में और सुबह में शाम को 4 से 6। इस दोनों टर्म्स के 4 से 6 नहीं, 3 से 5, इस दोनों समय में आप सेंटर पर अपनी प्रॉब्लम को लेकर आ सकते हैं। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर की आपकी प्रॉब्लम होगी उतनी देर तक आपको मदद दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कंफर्म कर लेना होगा कि आप वह सीट उपलब्ध है या नहीं, कोई दूसरा, क्योंकि सबको नहीं बुला सकते हैं एक समय पर, 1-2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम एक टाइम पर। नहीं तो एक तरीके से उल्लंघन होगा सरकार के आदेशों का, और इसीलिए 1-2 आ सकते हैं और वो उस तरीके से प्रॉपर मास्क लगा के आप आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।